नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। अपने गोल पे कैसे फोकस करें। इससे पहले मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हम लोग का जो बैच था उसमें 8-10 बंदे थे, लगभग सबका हो गया, और एक बंदा था राजू, जिसका नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये नहीं था कि राजू कमज़ोर था, बस वो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो उसके बारे में ही बात करेंगे। एक इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें हम दो दोस्त हैं, जिसमें कि एक अप्पू है और एक राजू है। तो अप्पू जो है, हाँ, इसका जो गोल्स था इसके भैया ने सेट कर दिया था पहले से, और बस इसको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। पहले तो इसको इंजीनियरिंग करने के लिए पटना गया था, और पटना में फिर वो उसको होम सिकनेस का बीमारी है, थोड़ा सा घर से दूर नहीं रह सकता था, तो वो वहाँ से वापस आ गया। तो फिर उसके भैया ने इसका एक गोल सेट कर दिया कि इसको लाइफ में करना क्या है। और इस सबसे पहले इसने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, केमिस्ट्री ऑनर्स से। उसके बाद ये दिल्ली गया, हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स किया, और रेलवे में एक वैकेंसी आती है हेल्थ इंस्पेक्टर की, जिसमें कि केमिस्ट्री ऑनर्स प्लस केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हेल्थ इंस्पेक्टर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका गोल सेट था। इसने दिल्ली में 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद दिल्ली में 1 साल और रहा, और जहाँ पर उसने कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग उस पर फोकस किया। और जब वो मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद कटिहार आया। कटिहार में उसने 1 साल फोकस होकर जीके जीएस पे कंसंट्रेट किया, और फाइनली उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो जॉब हासिल कर लिया, और उसका रैंक 1 था। तो एक तो ये अप्पू का कहानी था। अब बात करते हैं राजू का, कि राजू कहाँ पे मिस्टेक की अपने लाइफ में कर रहा था। इसका स्टोरी सिंपल सा है। इसने इंटर साइंस से किया था। इसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखे तो सबसे बेस्ट था। इसने इंटर साइंस से किया, उसके बाद जो ग्रेजुएशन किया इसने फिजिक्स ऑनर्स से किया। फिर इसने क्या करा कि लॉ का कोर्स कर लिया। 3 साल का लॉ किया, 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 6 साल तो यहीं पे ख़त्म हो गए। उसके बाद 2 साल लाइब्रेरी का कोर्स किया, 6 2 8 साल। अभी बीएड कर रहा है, और आईटीआई भी शायद कर चुका है। तो इतना डिग्री लेने के बाद, लेकिन जो जॉब में सबसे मेन चीज़ होता है, तैयारी, जो उसने नहीं करा ठीक से। यानी कि हम लोग के साथ पढ़ा था, हमारे से पहले से भी दूसरा जो बैच था उसमें भी तैयारी कर रहा था, लेकिन तैयारी ढंग से नहीं पढ़ रहा था। जैसे मेरे घर में बैच चलता था और सब लोग आते थे पढ़ने के लिए, तो उसी समय अचानक से क्या हुआ था कि नवरात्रा शुरू हो गया, या फिर इसके घर में हमेशा प्रॉब्लम इसके साथ हमेशा रहा है। कभी कोई गेस्ट आ गया, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कोई काम दे दिया, तो ये उसी में बिजी हो जाता था। कभी भैया का रिश्ता के लिए कोई लड़की वाले आ गया, उसमें बिजी हो गया, या कोई फैमिली मैटर, हमेशा कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम रहता था, और हमेशा ये पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन इसमें भी कुछ बंदे थे, जैसे कि एक था मानस, जिसने कंप्लीट फोकस होकर के पढ़ाई किया। एक मैं खुद था, जो कि फोकस करके बस सारा प्रॉब्लम छोड़ दिया, कि हाँ भाई, मुझे बस अभी ये जॉब लेनी है जो मैंने फॉर्म भरा है। अ, तो वो हम लोगों ने सक्सेस पा लिया, लेकिन वो अभी तक नहीं पा पाया, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज है। और लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आता रहता है। दरअसल प्रॉब्लम नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं। अगर प्रॉब्लम को हम चेंज करके चैलेंज कर दें, तो प्रॉब्लम तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन ये सब एक बहाना है नहीं पढ़ने का। अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कंसंट्रेट करके स्टडी कर सकते हैं, और प्रॉब्लम आता रहेगा, जाता रहेगा। मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता था जब मैं पढ़ाई करता था। कभी घर में कुछ लाना है, सब्जी लाना है, ये है वो है, बाइक चोरी हो गई, भाई का अलग टेंशन चल रहा था कुछ पर्सनल इशू से, तो परेशानी आ रही थी पढ़ने में। लेकिन उसके लिए उसको सोच करके रोने से अच्छा था कि भैया उसको छोड़ो और अपने पढ़ाई पे स्टडी करो, क्योंकि सबका एक ही सॉल्यूशन है, जॉब। अगर आप जॉब करते हैं तो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं हो जाएगा। तब तो हम लोग तो प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर रहे थे, इसलिए स्टडी पे कंसंट्रेट कर रहे थे। तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको की प्रॉब्लम नहीं है। तो बस उसको फेस करना है, उसको चेंज करके इसके एज ए चैलेंज ले लीजिए। और अभी फ़िलहाल सारे प्रॉब्लम को एक तरफ रखिए, और आपका बस यही फोकस होना चाहिए कि हमको स्टडी कैसे करनी है। और जितना भी प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है, नौकरी। तो नौकरी के लिए ही पूरा फोकस कीजिए, और ढंग से कंसंट्रेट होकर के स्टडी कीजिए। कुछ मत सोचिए आगे पीछे का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नौकरी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी मत सोचिए। बस आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और आपका जो जो स्टडी मटेरियल है, जो आपका सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना है। बस इस पे फोकस होना चाहिए।
तो राजू जी, आप बिजी कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या क्या करते हैं? दिन भर का आपका शेड्यूल क्या है? शेड्यूल बहुत ही बिराना जिंदगी में जी रहे हैं आज। सब बता दीजिए, मिलते हैं। 9:30 से हमारा कॉलेज टाइम चलता है 4 बजे तक जी। उसके बाद मैं DS कॉलेज में क्लास लेता हूँ, जैसा कि आपको पता है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। और इनका क्वालिफिकेशन अगर आपको जानना है तो ये तो मैं सिंपल क्वालिफिकेशन बताना चाहूँगा। BSc फिजिक्स हूँ, BSc फिजिक्स ऑनर्स, जो कि लोग ये अपने मुंह से बता ठीक है, LLB हूँ, MLib हूँ, ठीक है, उसके बाद B.Ed कर चुका हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ इसी तरह आगे भी डिग्री लेता रहूँ और आप लोग की दुआ आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। और इनके पास खास क्वालिटी ये ट्रिक बहुत अच्छा बनाते हैं। इसका जो जीके का ट्रिक है तो यही आप लोगों को बताएंगे ये इसके भी बारे आपको में। दीजिए कि मैं भी आपको पढ़ाया हूँ और ये हम लोग को भी यही पढ़ाया है, इन्हीं की वजह से आज हम लोग का भी। इन्होंने ही पढ़ाया है। और ये विजय कुमार की हेल्थ इंस्पेक्टर है, इनको भी इन्होंने ही पढ़ाया है। और मनीष कुमार हम सबको पढ़ाया है जो कि उधर है, हमको भी दिखाया जाए। और ये मनीष कुमार है, सबसे इंटेलिजेंट हम लोग में यही है। और ये IAS के कगार पे पहुंचने ही वाले हैं, कल के डेट में IAS बनने वाले हैं आपके साथ। दोस्तों यही है मेरा दोस्त राजू कुमार, जो कि उसके बाद ये है अप्पू और ये है मनीष। हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं। बोल दो प्रोफेसर, प्रोफेसर लैब असिस्टेंट। और ये है रेहान अहमद। और ये है रेहान अहमद जी। तो हम लोग 4 दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो आज हम लोग सोचे कि चलो वीडियो बनाया जाए। बाद में बना लूँगा घर जाके, ज़्यादा शांति से होगा। तो बात कर रहे थे राजू के बारे में कि अगर भैया आपको रेलवे में अभी फिर उसने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और ग्रुप डी का फॉर्म भरने के बाद क्या कर रहा है, हम लोग आए थे अभी, सोचे थे चलो वो अभी कंसंट्रेट करके स्टडी कर रहा होगा और फिर बाद में बोलेगा कि जॉब नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रही है, या फिर वो ये सब। अगर नौकरी कौन जो ढंग से पढ़ता है भैया वो नौकरी लेगा, किसी भी हाल में लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसको खुद रेलवे नहीं रोक सकती है। अगर आपका सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है तो कोई नहीं रोक सकता है, ये बात ठान लीजिए। लेकिन जॉब किसका नहीं होता है? जॉब सिर्फ उसी का नहीं होता है जो 10 नाव पे पैर रखता है। 10 नाव पे मतलब कि जो एग्ज़ाम का फॉर्म आया उसकी तैयारी में भिड़ गए। जैसे बैंकिंग का है तो बैंकिंग का फॉर्म भरा, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। BPSC का फॉर्म आ गया तो BPSC का तैयारी में भिड़ गए, तो उन्हीं का जॉब नहीं होता। ना तो उनसे BPSC क्लियर हो पाता है, ना बैंकिंग का क्लियर हो पाता है, ना SSC क्लियर हो पाता है, क्योंकि जो फॉर्म आता है, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एक गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सिलेबस कॉमन होता है, जैसे कि अभी तो रेलवे का सिलेबस चेंज कर दिया है, क्योंकि उसमें अभी हिस्ट्री तो पूछेगा नहीं, अब तो साइंस हो गया है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया है, और ह्यूमन साइंस हो गया है। तो ह्यूमन साइंस में जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सिलेबस तो अब चेंज हो गया है। लेकिन पहले क्या था, पहले रेलवेज़ का वैकेंसी हो, चाहे बिहार SSC का हो, चाहे अदर भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, सबका सिलेबस सेम होता था। तो उसमें जॉब लेना इजी हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब तो लेकिन पहले से आप देखा जाए कि अगर रेलवे का सिलेबस आपको मालूम चल गया है कि रेलवे में सिर्फ साइंस से पूछेगा, तो आपका सिलेबस तो ऐसे ही कम हो गया। मैथ का तो देखा था मैं सिलेबस में कि सारा टॉपिक बाय टॉपिक दे दिया था, तो वो भी वैसे ही कम हो गया है। बात करते थे राजू के बारे में, बात करते करते मैं फिर पता नहीं कहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ये बंदा मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बात भी नहीं मानता है हम लोगों का। हम लोगों ने समझाया बार बार कि भैया कंसंट्रेट होकर स्टडी करो, अभी तुमने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो बाकी काम छोड़ करके आप पढ़ाई में लग जाओ, या फिर अगर आप बाकी काम कर रहे हो तो आप ग्रुप डी का फॉर्म ही नहीं भरते। तो ये बंदा अभी क्या कर रहा है कि अभी फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया, अभी किसी को कोई कॉलेज बन रहा है या उधर भिड़ गया। तो आप इसका वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको अभी भी टेंशन नहीं हो रहा है कि नौकरी नहीं हो रही है। और अच्छी बात है, चलो नहीं है, हल्का जलन होना चाहिए इंसान में। सपोज हम 5-6 दोस्त थे, अगर मेरा किसी दोस्त का हो गया था तो मुझे जलन होती थी। सब जैसे कि मानस का हमसे पहले जॉब हो गया था तो जलन होता था, लेकिन उस जलन को मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ भैया अगर उसका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने 1 साल के बाद मैंने उसे जॉब लिया था, तो मानस का मेरे से पहले हो गया, लेकिन तैयारी उसने मेरे से बाद में शुरू किया था। तो जलन तो इंसान में होना चाहिए, लेकिन ये जो बंदा है इसको जलन एकदम बिल्कुल नहीं होता है। ये अच्छा बात है, जलन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको आप पॉजिटिव में ले सकते हैं कि अगर चलो जलन इस मामले में होना चाहिए कि हाँ उसका हो सकता है तो मैं भी मेहनत करूँगा और मैं भी जॉब लूँगा, इसको एज ए पॉजिटिव वे में लेना था। लेकिन अब इंसान है, चलो जैसा भी है ठीक है। बस यही है कि वो अभी भी फोकस नहीं कर रहा है स्टडी पे। और उसने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उसको तैयारी करना था, लेकिन वो अभी भी नहीं कर रहा है, ना ही किसी का बात मानता है। समझाते समझाते थक गए, कुछ नहीं हो रहा है। अब आप लोगों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप
10 नाव पे पैर रखिएगा तो सक्सेस नहीं होगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अभी कंप्लीट इस पर फोकस कीजिए। अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो उसको वहीं पे बंद कर दीजिए। और हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको जारी रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीना इसमें ढंग से पढ़ाई कीजिए, एकदम कंफर्म जॉब हो जाएगी, लेकिन ढंग से। ये नहीं कि आप बस दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तब फिर नहीं हो पाएगा। ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बस यही था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो मेरे दोस्त को भी भगवान बुद्धि दे कि भैया एज भी एक फैक्टर होता है कि अब तो एज कम करता जा रहा है रेलवे हर एग्ज़ाम के लिए, तो अब तो वो भी नहीं रहा कि हाँ